हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिससे बनते हैं हम उन्हें कहते हैं सीपी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं इट मे बी आइदर एटम और मॉलिक्यूल और आयंस। अब ये जो तीनों हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, हमने इन तीनों को स्फीयर माना। स्फीयर, अब ये जो स्फीयर है ये 3 डायमेंशन में अलोंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस एक रेगुलर पैटर्न में ऑर्डरली अरेंज रहते हैं और ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो उसे कहते हैं रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। ऐसी अरेंजमेंट क्रिस्टल लाइन सॉलिड में होती है, उसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। अब इफ दिस अरेंजमेंट इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली इन विच these CPs are depicted as points, then this 3-dimensional regular periodic arrangements of points in the space is called as crystal lattice. इसको और एक नाम है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस मतलब क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस में कोई बहुत फर्क नहीं है। जब मैंने क्रिस्टल बोला तो वो एक्चुअल 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सीपी है। अब सीपी मतलब हम स्फीयर्स मानेंगे, तो उन स्फीयर्स को हम उसका जो सेंटर है वो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स 3D ओके इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो 3 डायमेंशनल है उसको समझो। ये मान के चलो आपका एक सीपी है, ये वाला। ये सीपी के ये लेफ्ट में और राइट में एटम्स है, अप एंड डाउन ये एटम्स या सीपी है। अब ऐसे ही फ्रंट में रहेंगे, फ्रंट में, और ऐसे ही बैक साइड ऑफ द बोर्ड में रहेंगे। तो ये जो 3 डायमेंशन है ये आपका हो गया जैसे आजू बाजू, ये आपका हो गया ऊपर नीचे, और ये हो गया आपका आगे पीछे। बोर्ड के आगे आ गए, बोर्ड के पीछे चले गए। तो हम इसको मान लेते हैं, मान के चलो एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इसको मान लेते हैं आपका जेड एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये आपको बता रहा है, ये देखो ये बाहर आएगा, बाहर ऐसा। तो ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ऐसे बहुत सारे एटम्स स्फीयर्स रहेंगे, ठीक है। अब तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसके डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसको हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, और एक नाम है इसका लैटिस साइट, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट 1 CP। मतलब मैंने अगर ये पॉइंट बताया तो वो पॉइंट नहीं है, एक्चुअली वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इट मे बी आइदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो लैटिस पॉइंट मतलब लैटिस साइट एक CP रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अब अगर ये पूरे पॉइंट्स मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री बाहर आ जाती है, मतलब वी विल गेट द ज्योमेट्री। एग्जांपल को समझते हैं। ये देखो, ये मैंने इसको टच कर दिया, ये टच हो गया, ये टच हो गया। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाई ये प्लेनार है। प्लेनार मतलब 2 डायमेंशनल। ये एक्स और ये आपका हो गया वाई। ये वाला ये ऊपर नीचे और आजू बाजू, ये जो बाहर है ये तो अभी बनाए नहीं, तो अब ये इसके बाहर भी रहेगा। ये ऐसे ही मान लो 4 एटम,
देयर में भी डिफरेंट पैटर्न अरेंजमेंट। मान के चलते कि ये 4 आइटम यहाँ पे है, ये बाहर। अब ये रेड पेन से बताता हूँ, वो जो मैं रेड पेन से डॉटेड लाइन से मैं निकालूंगा, दोज आइटम्स आर विल नॉट बी इन द प्लेन, दे विल बी अबव द प्लेन और मे बी बिहाइंड द प्लेन। तो ये मान के चलो, ये ऐसा कर लेता हूँ। अब देखो, अब ये जो डॉटेड लाइन है वो बाहर है, अब उसके जो सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर को मैंने स्ट्रेट लाइन से टच कर दिया, ये सेंटर को मैंने स्ट्रेट लाइन से टच कर दिया। देखो क्या मिला मुझे, आई गॉट अ क्यूब, मुझे क्यूब मिला। देखो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि when we are joining those lattice points by a straight line, we are getting the geometry of the crystal। ठीक, अब तो ऐसे ही जो पैटर्न है, ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न रहेंगे, इसके बाजू में हजारों, इसके इधर साइड, पीछे साइड, आगे, ऊपर, नीचे, दिस पॉइंट्स विल कंटिन्यू रिपीट इन 3 डायमेंशन। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट से। तो क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन वी गेट एंटायर लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की पूरी प्रॉपर्टीज इस यूनिट सेल में रहेगी। एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विल बी द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। मतलब आप ये मानो कि यूनिट सेल भले ही स्मॉलेस्ट पोर्शन है, लेकिन वो अपने आप में एक पूर्ण क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी शो करता है, कॉल्ड यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यूनिट सेल्स आर कैरेक्टराइज और डिस्क्राइब बाय 2 फैक्टर। पहला रहता है नंबर 1, इट्स डायमेंशंस along the edges। तो हम लोगों ने जैसे ये मैंने आपको बताया, ये वाला पॉइंट, ये अब ये इधर एजेस रहेगी, तो ये एक डिस्टेंस हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस भी कहते हैं इसको, ए। तो ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये अबव द प्लेन टुवर्ड्स व्यूअर, ये बिहाइंड, तो ये आपका हो गया ए बी सी। इसको हम कहते हैं axial distance, axial length। Axial lengths are called as edge length। It is also called as edge length। ठीक। सेकंड रहता है एंगल between these edges। अब ये जो एज है, एक्स और ए और बी का, इसके बीच का, ये मान के चलो अल्फा, ये आपका बी और सी, ये वाला, ठीक है, ये मान के चलो बीटा, ठीक है। अब आ जाएगा सी और ए, तो ये मान के चलो गामा। तो ये जो रहता है, इसको कहते हैं एक्सियल एंगल्स। तो एक्सियल एंगल्स और एज लेंथ, तो इसको, ये जो डायमेंशन है अलोंग द एजेस, इसको नाम दे दिया ए बी सी, और एक्सियल एंगल्स को नाम दे दिया अल्फा, बीटा, गामा। तो कोई भी यूनिट सेल कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय दीज 6 पैरामीटर्स। मतलब ये 6 पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि वह यूनिट सेल कैसी होगी, एंड अकॉर्डिंगली भैया असाइन द नेम। एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो ये जो एज लेंथ ए है इज इक्वल टू एज लेंथ बी इज इक्वल टू सी, और ये जो इनके एंगल्स है, एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देन it will be a perfect cube. Then such type of unit cell or crystal lattice is called as cubic unit cell, cubic crystal system। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। मतलब डिपेंडिंग ऑन दीज 6 पैरामीटर देयर आर वेरियस क्रिस्टल सिस्टम। तो ऐसे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, 7। अब
डिपेंडिंग ऑन 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब एज लेंथ ABC और एंगल्स बिटवीन द एजेस अल्फा, बीटा और गैमा. डिपेंडिंग ऑन दीज 6 पैरामीटर्स देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, और इनके टोटल 14 क्रिस्टल लैटिसेस. अब यहाँ पे दो चीजें अच्छी तरह समझनी पड़ेगी. मैंने पहले कहा 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और इनके टोटल 14 क्रिस्टल लैटिसेस, मतलब इसमें और 7 ऐड किए. तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में और 7 कैसे ऐड हुए, ये समझने के लिए हमें यूनिट सेल में जाना पड़ेगा. यूनिट सेल अगेन आर ऑफ 2 टाइप्स, या यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक का नाम रखा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे का नाम रखा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं कुछ बुक्स में, और इनको सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं. तो प्रिमिटिव और सेंटर्ड ज़्यादा कॉमन नेम है. अब इनके मीनिंग समझने पड़ेंगे. प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सेंटर्ड यूनिट सेल क्या, उनकी डेफिनेशन आती है, उनके एग्जाम्पल्स आते हैं. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को पहले समझ लेते हैं. ये in such type of unit cell there are CP at all the corners of unit cell. मतलब यूनिट सेल के हर कॉर्नर पे एक CP रहेगा. ऐसे यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे. अब ऐसा भी लिख सकते हैं, such type of unit cell contain CP at all the corners of unit cell. अब इसमें सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या रहेगा, it contains CP at the corners as well as, मतलब हर कॉर्नर पे CP तो रहेगा ही, और as well as साथ में there will be CP at some other positions. It may be one or more CP at some other position in addition to at corners. तो अगर ऐसा यूनिट सेल रहा तो उसे कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल. अब अगर यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पे है तो उसको कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम. 7 क्रिस्टल सिस्टम का मतलब होता है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल. अब और इन 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के साथ साथ कुछ लोगों के सेंटर्ड है, तो यहाँ पे 7 सेंटर्ड यूनिट सेल्स मिले. मतलब ऐसा कोई भी यूनिट सेल नहीं रहेगा जिसका प्रिमिटिव नहीं रहेगा. ऑल क्रिस्टल सिस्टम विल मस्ट हैव प्रिमिटिव यूनिट सेल, और उनके साथ साथ कुछ लोगों के सेंटर्ड यूनिट सेल रहेंगे. अब सेंटर्ड में भी 3 टाइप है. ये जो है मैंने कहा सम अदर पोजीशन, तो डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अरे भाई पोजीशन तो मेंशन करो. डेफिनेटली करेक्ट. तो ये जो है कि वो कौन से पोजीशन पे रहते हैं, अकॉर्डिंगली सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप. एक का नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. सेकंड का नाम रहेगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. और तीसरे का नाम रहेगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. अब नाम से ही शायद आप समझ गए होंगे कि इसमें such type of unit cell contain 1 CP at the body center, मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी. मतलब जो यूनिट सेल रहेगा उसका कंप्लीट यूनिट सेल का जो सेंटर रहेगा वो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर. इन एडिशन टू एट द
कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस यहां पे लिख देता हूं in addition to at corners। तो आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, द यूनिट सेल इन विच there is one CP at the body center as well as in addition to at the corners of face center. Such unit cell contains one CP at the center of each face। मतलब जितने भी जहां दो एजेस मिलते हैं, बराबर है, तो वहां एक फेस तैयार होता है। तो हर फेस के सेंटर पे एक सीपी रहेगा इन एडिशन टू एट कॉर्नर। ये हर जगह कॉमन रहेगा, ये वाला जो रहेगा ये हर जगह कॉमन रहेगा इन एडिशन टू कॉर्नर्स। एंड सेंटर इसमें क्या रहेगा, वन कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट दैट इज एटम आयन मॉलिक्यूल at the center of any two opposite faces in addition to at the corners। So such type of unit cell is called as end center। तो कहने का मतलब है कि तीन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, बॉडी, फेस और एंड सेंटर्ड, तीन सेंटर्ड यूनिट सेल और एक प्रिमिटिव। तो एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक, उसका एक प्रिमिटिव भी है और एक बॉडी सेंटर्ड भी है, एक फेस सेंटर्ड भी है और एक एंड सेंटर्ड भी है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि टेल द क्रिस्टल सिस्टम विच हैज ऑल फोर प्रिमिटिव, बॉडी, फेस एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। आंसर रहता है ऑर्थोरोम्बिक। अब आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टल सिस्टम के टोटल 14 क्रिस्टल लैटिसेस है। ये 14 क्रिस्टल लैटिसेस दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस, इसलिए इनके नाम पड़ गए ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस मतलब क्रिस्टल लैटिस, सो देयर आर 14 ब्रेविस लैटिस। क्लियर? अब हम इन 14 ब्रेविस लैटिस और 7 क्रिस्टल सिस्टम को हम देखेंगे डिटेल में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड देयर 14 ब्रेविस लैटिसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब तीनों एज लेंथ और तीनों एक्सियल एंगल्स। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, 7। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे उसे लर्न करना और कैसे उनके पैरामीटर्स को लर्न करना, ताकि आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स 1 2 3 4 5 6 7। तो आप को मैं टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक ये है, ऐसा लर्न करना, सी टी ओम हार्ट, इसको कई बार लर्न करना। सी टी ओम हार्ट, आपको कोई भी मॉर्निंग में मिला गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, सी टी ओम हार्ट। अगर आप मतलब बाहर जा रहे हैं और किसी से बिछड़ रहे हैं तो या सेइंग बाय बाय, तो डोंट से बाय, से सी टी ओम हार्ट। तो अगर आपने 2-3 दिन अगर ये बार बार रिपीट किया सी टी ओम हार्ट, तो आपको लर्न हो गया। अब C stands for cubic, T stands for tetragonal, O stands for orthorhombic, M stands for monoclinic, H stands for hexagonal, R stands for rhombohedral, T stands for triclinic,
क्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ओके, अब तो आपने ये पहले लर्न कर लिया सिटियोम, हार्ट, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। अच्छे से रट लेना, रट लिया। अब इनके एज लेंथ और एक्चुअल एंगल्स, अब इसमें ट्रिक समझाता हूँ। क्यूबिक का A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ऑल एज लेंथ्स आर इक्वल एब्सोल्युटली। और क्यूबिक का सबसे इजी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके एग्जैक्ट अपोजिट है ट्राइक्लिनिक, ये एकदम टॉप पे, ये एकदम बॉटम पे, इसका एकदम कंट्रास्ट। A is not equal to B, not equal to C, and alpha is not equal to beta, is not equal to gamma, is not equal to 90 डिग्री। मतलब ये जितने भी इक्वल टू है वहां पे नॉट लगा दो तो क्यूबिक बन जाएगा ट्राइक्लिनिक, ये पूरे नॉट हटा दो तो ट्राइक्लिनिक बन जाएगा क्यूबिक। ये आपने दोनों लर्न कर लिए। अब टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इन दोनों में ये सेम है, सेम मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसी सीक्वेंस में आप लर्न करेंगे तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, CTO। अब एक का एज लेंथ नॉट इक्वल टू होते जाएगी, A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, इसमें A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तो अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सीक्वेंस रट जाएगा। अब मोनोक्लिनिक, अब इसका रिवर्स लेना, मतलब नीचे से ऊपर जाना, देखना नीचे से A इज इक्वल नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अब ऊपर A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अब ऊपर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। मतलब आप ऐसे पहले 3 में डाउनवर्ड साइड गए और नेक्स्ट 3 में नीचे से ऊपर है, तो ये आपका हो गया। अब इधर हाँ, यहाँ पे बस ये वाला लर्न करना है अच्छे से, क्योंकि हेक्सागोन का अपने को पता ही रहता है कि उसका एक एंगल 120 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों में ये फर्क है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इधर अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, लेकिन ये तीनों 90 और ये 90 नहीं है। तो इस तरह से आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। अब ये हो गया 7 क्रिस्टल सिस्टम। हर क्रिस्टल सिस्टम का प्रिमिटिव तो रहना ही रहना है, तो इन सातों के प्रिमिटिव रहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव। सो ईच क्रिस्टल सिस्टम मस्ट हैव प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब क्यूबिक के केस में ब्रेवेस ने ये देखा, ही फाउंड कि प्रिमिटिव के साथ बॉडी सेंटर्ड भी है और फेस सेंटर्ड भी है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 3 यूनिट्स है, प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो शॉर्ट फॉर्म में TC, BCC और FCC, इसी की स्टडी डिटेल में हमारे सिलेबस में है। अब टेट्रागोनल के 2 है, एक रहता है प्रिमिटिव टेट्रागोनल और दूसरा रहता है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल BC। ऑर्थोरोम्बिक इज द ओनली क्रिस्टल सिस्टम विच हैज ऑल 4, चारों। कौन से? प्रिमिटिव भी रहेगा, बॉडी सेंटर्ड भी रहेगा, फेस सेंटर्ड भी रहेगा और एंड सेंटर्ड भी रहेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा था विच क्रिस्टल सिस्टम हैज 4 क्रिस्टल लैटिसेस, आंसर ऑर्थोरोम्बिक। ठीक, ओके। अब मोनोक्लिनिक का प्रिमिटिव तो रहेगा ही, साथ में रहेगा एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। अब ये जो 3 है इनके सिर्फ प्रिमिटिव रहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच क्रिस्टल सिस्टम हैज ओनली प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस
और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आंसर हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। आप इसको काउंट करो, इसके हो गए टोटल 3, ये 2, 3 + 2 5, ये 4, तो लिख लेते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 1 ईच। तो गिनो कितने हो गए, 5, 9, 11, 12, 13, 14। तो ये हो गए टोटल 14 ब्रेवाइस लैटिस। समझ गया? तो यू गॉट द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन कॉल्ड 14 क्रिस्टल लैटिसेस। ओके, अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी आते हैं, आपको कोई एक एग्जाम्पल देंगे और पहचानो क्रिस्टल सिस्टम, उल्टा वो एक क्रिस्टल सिस्टम देंगे, गिव एनी वन एग्जाम्पल। ओके, डिटेल में अपने को क्यूबिक सिस्टम की पढ़ाई करनी है। ओके, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसको सर्कल कर देता हूँ। क्यूबिक के एग्जाम्पल है सोडियम, सोडियम क्लोराइड, ZnS, एल्यूमिनियम, कॉपर। और टेट्रागोनल के एग्जाम्पल है व्हाइट टीन, टाइटेनियम ऑक्साइड, SnO2, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। इसका एग्जाम्पल है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4 10H2। ये इसको ग्लाउबर सॉल्ट भी कहते हैं, ग्लाउबर सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट। और रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट कहते हैं इसके क्रिस्टल को। और मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसके क्रिस्टल को सिन्नाबार कहते हैं। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, बोरिक एसिड, CH3BO3, और ये ब्लू विट्रियॉल, CuSO4.5H2। So these are all the parameters or characteristic properties of 7 crystal systems, and these are the 14 Bravais lattices. तो इनके पैरामीटर्स दिए जाते हैं, आइडेंटिफाई क्रिस्टल सिस्टम, रिवर्स क्रिस्टल सिस्टम देंगे और पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, क्रिस्टल सिस्टम पूछेंगे, क्रिस्टल सिस्टम देंगे, एग्जाम्पल पूछेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और लर्न करना जो टेक्निक मैंने आपको बताई, CT ओम हार्ड। सो ओके, बाय बच्चों।